योग क्या है? योग के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। योग मुश्किल है या आसान है, ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि योग किससे संबंधित है? योग हमारी आत्मा से संबंधित है। योग का अर्थ होता है जुड़ाव, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। अगर हम परमात्मा से दूर जाना चाहते हैं तो हमारे लिए योग बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं परमात्मा की तरफ जाना या जुड़ना किसी से, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मा में स्थित रहें तो हमारे लिए योग है वो बहुत आसान है। ये तो होगा एक योग का उच्च स्तर। लेकिन हम देखते हैं हमारी नॉर्मल जो लाइफ है, सामान्य ज़िंदगी है, उसमें योग है वो कहाँ तक सीमित रह गया है? सिर्फ श्वास नियंत्रण और फिजिकल एक्टिविटी, इस तक सीमित रह गया है। वरना इसको छोड़ दिया जाए तो योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग क्या है? यम क्या है? यम है कुछ नियमों का पालन, मतलब कुछ ऐसे एथिक्स हैं, नैतिकता है जिसको हमें अपने जीवन में समावेशित करना चाहिए, उनको हमारे जीवन में शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार नियम क्या है? नियम भी है। यम जैसे हमारा आचार विचार व्यवहार जो है उसको हमने एक अनुशासित कर लिया, उसके बाद में हम कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। तो यम के बाद में आएगा नियम, नियम के बाद में आएगा आसन। जब हम यम अपने आप को पूरी तरह डिसिप्लिन में कर चुके हैं, फिर हम कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके बाद में आता है आसन। हम यम और नियम को छोड़ करके आसन तक नहीं पहुंच सकते। हमें आसन तक पहुंचने के लिए यम और नियम, इन दोनों को अपने जीवन में स्थान देना होगा। क्योंकि योग की पहली सीढ़ी ही यम है, यानी अपने आप को हमें इतना समर्थ बनाना होगा कि हम आसन तक पहुंच सकें। आसन क्या है? जिसमें स्थिर सुखपूर्वक बैठा जा सके, वो आसन है। जब हमारे जीवन पर अपना अनुशासन नहीं होगा तो हम किसी जगह पर एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। ना तो हम फिजिकली वहाँ पर टिक के बैठ सकते हैं, ना ही अपनी सांसें वहाँ पर नियंत्रित हो सकती है। आसन में क्या है? आपकी फिजिकल स्टेबिलिटी भी है, आपका जो शरीर है उसका भी संतुलन एक जगह पे स्थिति होनी चाहिए, और आपकी सांसें भी एक निश्चित संतुलन में होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप टिक कर नहीं बैठ सकते हैं तब तक आपकी सांसें स्थिर हो ही नहीं सकती हैं। सांसों को स्थिर करने के लिए